हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे उद्योग का पार्ट 5। इससे पहले इसके 4 भाग भी आ चुके हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है तो ये कहां पर स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो कहां पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। अच्छा, इसके अलावा कानपुर में और क्या क्या स्थित है वो भी पता होना चाहिए आपको। जैसे कि कानपुर में भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान भी स्थित है। भारतीय चमड़ा कानपुर अपने चमड़ा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। एवं जूता संस्थान ये कहां पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। और ये सवाल पूछा भी जा चुका है एग्जाम में एक बार। ठीक है, इसके अलावा कानपुर में वाल्मीकि आश्रम भी स्थित है। वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तो ये भी कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे एक झील भी काफी प्रसिद्ध है, बल्हापारा झील, तो ये भी आपको याद रखनी है। बल्हापारा झील कहां पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राजकीय चर्म संस्थान भी स्थित है। और कानपुर का ओडीओपी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कानपुर का ओडीओपी। इसके अलावा कानपुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संस्थान है, लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, और ये परीक्षाओं में पूछी भी गई है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है, ये कानपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कानपुर में क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। इसके अलावा कानपुर में भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान भी स्थित है। वाल्मीकि आश्रम भी कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी कानपुर में स्थित है। बल्हापारा झील कानपुर में स्थित है, ये लेख काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। राजकीय चर्म संस्थान कहां पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। इसके अलावा कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड भी स्थित है। जो कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है वो कहां पर स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे हवाई अड्डा कौन सा है, तो चकेरी हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है, चकेरी एयरपोर्ट। ठीक है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट हैं कानपुर से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 में की गई थी। ठीक है, वो क्यों की गई, क्योंकि प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों द्वारा कम पूंजी में निवेश से उद्योग की स्थापना करना और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नियोजन मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये 2010 में पूछा गया था, तब ये इसका राइट आंसर नोएडा और कानपुर था। ठीक है, इसमें एक शहर और ऐड कर दीजिए, अभी वर्तमान में नोएडा, कानपुर और लखनऊ 3 जगह जो नियोजन मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क हैं वो स्थित है उत्तर प्रदेश में, नोएडा, कानपुर और लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योग को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, तो इनमें से कौन सा है वो, तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों को यानी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1954 को, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। इससे संबंधित फैक्ट भी आपको याद रखनी। नेक्स्ट, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि के बाद हैंडलूम आता है, यानी हथकरघा उद्योग। ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की कृषि के बाद
सबसे बड़ा उद्योग है जो कि रोजगार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हथकरघा उद्योग मुख्य रूप से किन किन जिलों में सबसे अधिक रोजगार देता है? तो मेरठ हो गया, मेरठ, देवरिया, धामपुर, मुजफ्फरनगर, टांडा, गोरखपुर, मऊ, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, इन जिलों में मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग काफी अच्छा है इनमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पे हरित क्रांति का भी इन्हें लाभ मिला था। ठीक है ना, कृषि की दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो और औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है। और अगर पूछा जाता है सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में सबसे कम विकास हुआ है। ठीक है ना, यानी कम विकसित है ये, सबसे कम विकसित है ये। कृषि की दृष्टि से भी ये सबसे कम विकसित है और औद्योगिक दृष्टि से भी बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे कम विकसित क्षेत्र। लेकिन अब वर्तमान में बुंदेलखंड पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। बुंदेलखंड में भी इंडस्ट्री बनाई जा रही है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है बुंदेलखंड से ही, है ना। तो वर्तमान में ध्यान दिया जा रहा है बुंदेलखंड। लेकिन जब सवाल 2008 में पूछा गया था तो उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित था। और आज भी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो जो दिया सलाई उद्योग मुख्य रूप से बरेली में होता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, ये मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, यदि बाई चांस बरेली ऑप्शन में नहीं होता है तो सहारनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सहारनपुर। इसके अलावा प्रयागराज, लखनऊ। ठीक है, प्रयागराज में भी है मुख्य रूप से दिया सलाई उद्योग और लखनऊ में भी है, लेकिन सबसे अधिक कहां पर है? बरेली में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। और मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध? तो मिर्जापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कालीन भी यहाँ पे बनाई जाती है मशीनों से। तो सीमेंट उद्योग और कालीन के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादन करते हैं। तो किस चीज का उत्पादन करते हैं? तो ये करते हैं सीमेंट का। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर स्थित है ये सभी? तो ये मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है ये। मिर्जापुर और सोनभद्र दो जिले हैं जहां पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो जहां चूना पत्थर होता है वहीं पे सीमेंट का निर्माण होता है, क्योंकि सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्रियां कहां पर स्थित हैं? चुर्क एवं डाला, ये सभी फैक्ट्रियां सोनभद्र में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? यहाँ पे पूछा परंपरागत उद्योग। तो देखो, जब ये क्वेश्चन आया था 2004 में तो इसका राइट आंसर आयोग ने चमड़ा उद्योग माना। ठीक है, ऑप्शन सी। हालांकि उत्तर प्रदेश में शुगर मिल भी काफी पुरानी है, चीनी उद्योग को भी परंपरागत उद्योग कह सकते हैं। जैसे एशिया की सबसे पुरानी आधुनिक चीनी मिल है वो 1903 में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी, देवरिया जिले के प्रतापपुर में। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर चमड़ा माना था, तो इसका आंसर आपको चमड़ा ही करना है। उत्तर प्रदेश में सबसे परंपरागत उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग को आपको नहीं मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कृत्रिम अंग निर्माण कहां पर होता है? कानपुर में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1972 में की गई थी, कानपुर में 1972 में। ठीक है, और कानपुर से संबंधित और फैक्ट आपको बता ही चुके हैं। और क्या क्या स्थित है कानपुर में? जैसे तो कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थित है, ये कई बार पूछा भी गया है ना। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कई बार सवाल ये पूछा गया है। ये आपको याद रखना है, कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कानपुर में उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, जो कि साइबर सिटी के रूप में बन रहा है कानपुर में, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क यहाँ पे स्थित है कानपुर में।
टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। ठीक है। जेके मंदिर है, जेके मंदिर तो काफी बार परीक्षा में पूछा गया, जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट हैं कानपुर से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी है, कृषि विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। ये कहाँ पर स्थित है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ये कानपुर में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये कानपुर में बनते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? भारत सरकार द्वारा 1972 में की गई थी। इसके अलावा कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी स्थित है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है साइबर सिटी में। ठीक है, इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क है, यहाँ पे हौजरी पार्क है, जेके मंदिर है, और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद तुगली कागज और गन्ने के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? बिजनौर। ठीक है, बिजनौर, सहारनपुर, यहाँ पे तुगली कागज और गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा किया था। यहाँ बिजनौर की जगह अगर सहारनपुर ऑप्शन में होता तो सहारनपुर भी राइट आंसर होता है। ठीक है, बिजनौर या सहारनपुर, यहाँ पे इनका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और बिजनौर से और संबंधित फैक्ट जैसे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा और रामगंगा नदी तो बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती हैं। ठीक है, गंगा और रामगंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती हैं? बिजनौर जिले से। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है गंगा नदी से संबंधित कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और किस जिले से एग्जिस्ट करती है गंगा नदी? तो बलिया जिले से एग्जिस्ट यानी निकास बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश से, बलिया जिले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुगंध उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में सुगंध उद्योग के लिए कन्नौज नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बरेली। बरेली भी सुगंध उद्योग के लिए, परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जिले आपको बताते हैं, जैसे कि सुगंध उद्योग के लिए बरेली और कन्नौज है। उसके बाद अगर ब्लैक पोट्री यानी काली मिट्टी के बर्तन पूछे जाते हैं, और कई बार पूछा गया, तो काली मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? निजामाबाद। और ये कहाँ पर स्थित है? आजमगढ़ में। ठीक है, आजमगढ़ में स्थित है ये। इसके बाद अगर आपसे चीनी मिट्टी के बर्तन पूछे जाते हैं, और ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं खुर्जा। और खुर्जा कहाँ पर है? बुलंदशहर जिले में। इसके अलावा अगर यदि आपसे पूछा जाता है कि पीतल उद्योग, तो पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद है, सभी को पता है ये तो, खैर पीतल नगरी। यदि पूछा जाता है कांच उद्योग के कांच उद्योग के बर्तन एवं कांच उद्योग से निर्मित चूड़ियां, वो कहाँ कहीं फेमस हैं? तो फिरोजाबाद। ठीक है, कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है उत्तर प्रदेश का? फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? अभी बताया था, निजामाबाद में, जो कि आजमगढ़ में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये आजमगढ़। तो इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनते हैं, ये बुलंदशहर में स्थित है। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में बनते हैं, और सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद में बनते हैं। याद रखना है आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे कई बार बता चुका हूँ, यदि आपसे पूछा जाता है पीतल की मूर्तियां, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। पीतल की मूर्तियां कहाँ बनती हैं? मथुरा में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यदि पीतल के बर्तन या पीतल की शिल्पकृतियां पूछी जाती हैं तो राइट आंसर मुरादाबाद होगा। यदि पीतल की मूर्तियां पूछी जाती हैं तो राइट आंसर मथुरा होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ए का डी से ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें मैच हो रहा है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य चरम विकास एवं बिडपन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन है इसमें राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना इसकी की गई थी 1974 में।
ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, आगरा से संबंधित फैक्ट बताते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 यूनेस्को साइट हैं। ठीक है, 3 यूनेस्को साइट हैं उत्तर प्रदेश में, वो तीनों की तीन यूनेस्को साइट आगरा में ही। कौन कौन सी हैं वो? एक तो है ताजमहल, दूसरा है जो आगरा में लाल किला स्थित है, आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला। और तीसरी है फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश की 3 यूनेस्को साइट कहां पर हैं? आगरा में। वर्तमान में 3 ही यूनेस्को साइट हैं अभी उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्हें कब यूनेस्को साइट घोषित किया गया था? तो ताजमहल और आगरा का किला को 1983 में 1983 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में। ठीक है, और ये परीक्षा में डेट पूछी गई है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने याद किया था 1983 में इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तो जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता तभी ताजमहल और आगरा का किला को यूनेस्को साइट घोषित किया गया। इस तरीके से याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो 1983 में ताजमहल और आगरा का किला को यूनेस्को साइट घोषित किया गया, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? ठीक है, तो थीम पार्क आगरा में स्थित है, ये ठीक है। मेगा फूड पार्क बरेली में स्थित है, ये भी ठीक है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में बन रहा है, ये भी ठीक है। डिफेंस पार्क शाहजहांपुर में नहीं। उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बन रहा है। ठीक है, वो 6 जिले आपको पता होनी चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछे भी गए। तो वो 6 जिले कौन कौन से हैं? पहली बात तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शाहजहांपुर में नहीं है डिफेंस पार्क। तो डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में, कौन कौन से 6 जिलों में फैला हुआ है? तो आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। ये 6 जिले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, निम्नलिखित में से किस में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस जिले में नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है के रूप में पूछा जाएगा, तो आपको ये 6 जिले याद रखने हैं, और तभी आप सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ उद्योग लिखे, एक तरफ केंद्र लिखा है। तो खेल का सामान कहाँ पे बनता है? मेरठ में बनता है। दिया सलाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बरेली का प्रसिद्ध है। पीतल का सामान मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में होती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। खेल का सामान मेरठ पहले का, एक ये है, एक ये। उसके बाद दिया सलाई उद्योग बरेली, यानी 4-4। उसके बाद पीतल का सामान मुरादाबाद। तो इसमें ऑप्शन बी मैच हो रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के रूप में जाना जाता है, पीतल नगरी के रूप में, और फिरोजाबाद है वो चूड़ियां के लिए जाना जाता है, यानी कांच उत्पाद के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। और मेरठ चाकू के लिए जाना जाता है? नहीं। मेरठ किसके लिए जाना जाता है? चाकू के लिए। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का जाना जाता है? रामपुर। रामपुर को हम चाकू नगरी कहते हैं। और मेरठ किसके लिए जाना जाता है? तो मेरठ खेल के सामान के लिए जाना जाता है। ठीक है, खेल का सामान, क्रिकेट से संबंधित या जिम से संबंधित सभी उपकरण यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, काठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ठीक है, तो काठ नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। सहारनपुर जो वुड कार्विंग हाउस होल्ड होता है उसके लिए काफी प्रसिद्ध है, और इसका एक ये जीआई टैग भी है यहाँ का, सहारनपुर का काठ नक्काशी। अच्छा, सहारनपुर से समय और फैक्ट बताते हैं। जैसे सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी स्पर्श होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक जिला सीमा स्पर्श करता है, उसका नाम है सहारनपुर। और सहारनपुर की सीमा 3 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। कौन कौन से वो? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर में आम उत्पादन भी अच्छा खासा होता है, गन्ना उत्पादन, आम उत्पादन के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है काफी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं सहारनपुर से संबंधित। इसके अलावा यहाँ पे सिगरेट का निर्माण भी होता है। सिगरेट निर्माण उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से गाजियाबाद और सहारनपुर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ताला नगरी अलीगढ़ है, कालीन उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध है, चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहांपुर है, नहीं, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद है, और चिकन उद्योग के लिए लखनऊ। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग किया गया था उसके क्या कार्य थे? औद्योगिक सेवाएं, ठीक है, ये भी। औद्योगिक स्वीकृति, ये भी ठीक है। औद्योगिक अनुमोदन, ये भी ठीक है। उसके बाद औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति तथा औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये इसमें सम्मिलित नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चुर्क उद्योग कहां पर प्रसिद्ध है? ये सीमेंट का है, और ये कहां पर है? सोनभद्र में। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ ताला नगरी है, और मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट का सी, सी, उसके बाद बी का डी, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है। यहाँ पे बताना है सुमेलित की उनका मुख्य उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैच करना है। तो रेणुकूट जो कि सोनभद्र में स्थित है ये, ठीक है, और इसे उत्तर प्रदेश की एल्युमिनियम नगरी भी कहते हैं। ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो इसका फर्स्ट का डी। ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है दवाओं के। ठीक है, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, और अलीगढ़ ताला नगरी। तो फर्स्ट का डी, यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है? ए और सी। उसके बाद ऋषिकेश दवाइयों के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें मैच करना है। तो फूलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलपुर उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में स्थित है, यहाँ पे रबर, कृत्रिम रबर निर्माण केंद्र है ये। ठीक है, बाराबंकी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध? तो ये विस्कोस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट का बी, मोदी नगर, यानी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सूची मिलाई के रूप में इसी तरीके से सवाल आते हैं। अगर आपको दो पता है तो फिर भी आप उसका आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताना है हमें सही उत्तर। इसका पारंपरिक कला शिल्प लिखा है, एक तरफ वहां का स्थान लिखा है। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? मिट्टी के बर्तन अभी आपको बताया था खुर्जा में बनते हैं। काठ नक्काशी कहाँ पे होती है? ये सहारनपुर में होती है। फिर लिखा है इसमें काठ पुतला खड़क, तो ये कहाँ पे होती है? ये पीलीभीत में होती है। ठीक है, उसके बाद जरी जरदोजी का कार्य बरेली में भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? मिट्टी के बर्तन के लिए फर्स्ट का बी, उसके बाद काठ नक्काशी के लिए सहारनपुर, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमें सिर्फ दो पता थे, जैसे मिट्टी के बर्तन और काठ नक्काशी, तो उन्हीं से हमने इसे मैच कर लिया है ना। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश का मास्टर मैप है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी लोकसभा सीट हैं? 80। ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा सीट कितनी है? यहाँ पे राज्यसभा 31 है, विधानसभा 403 है, और विधान परिषद कितनी है? 100। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नगर निगम कितने? 17 नगर निगम है टोटल, और 17वां नगर निगम कौन सा था? शाहजहांपुर। मंडल कितने? 18 मंडल हैं, और सबसे नवीनतम मंडल यहाँ पे कौन सा है? अलीगढ़ मंडल बनाया गया था, सबसे नवीनतम मंडल। अलीगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले थे? तो एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल। और एससीआर में कितने शामिल हैं? एससीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट कैपिटल रीजन। और एनसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। उत्तर प्रदेश में कितने मृदा समूह क्षेत्र हैं? 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं। और कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इसी तरीके से। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 हैं, 9 है। और पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ये राजधानी कब बनी थी? तो आंशिक रूप से 1921 में बनी थी और पूर्ण रूप से 1935 में। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल इससे पहले गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है आनंदीबेन पटेल से, जैसे कथन एक कि गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कथन दो ये वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो आनंदीबेन पटेल से इस फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, ये याद रखना है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये 7.33% है ये। और यदि आपसे पूछा जाए तो भारत की टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में कितनी रहती है? ठीक है, जैसे पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाए तो भारत की लगभग 16.51% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जबकि उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्रफल कितना है भारत का? 7.33%। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु क्या है यहाँ का? बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय फूल क्या है? पलाश यहाँ का राजकीय फूल है। और राजकीय वृक्ष क्या है? सीता अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और यदि पूछा जाता है राजकीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन यहाँ की राजकीय जलीय जीव है। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जो कि यहाँ पे जो मछलियां दिखाई दे रही हैं अवध साम्राज्य को दिखाती हैं। अवध में भी रूमी दरवाजे से ली गई हैं। और ये दो नदियां गंगा एवं यमुना दिखाती हैं। इसके अलावा ये जो धनुष और बाण है ये भगवान राम के अयोध्या से संबंधित है। ये धनुष और बाण भगवान राम का प्रतीक है, मछलियां अवध का प्रतीक है। इसके अलावा जो दो नदियां यहाँ पे गंगा और यमुना, ये नदियों का प्रतीक है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।